हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एस अकेडमी। तो यहाँ पे जेई मेंस का फाइनली सारे शिफ्ट का पेपर जो है वो ओवर हो चुका है। अब कुछ दिनों में जेई मेंस का रिजल्ट आने वाला है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि इस ईयर एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है जेई मेंस का, और हम लोग यहाँ पे ये भी बात कर रहे हैं कि मार्क्स के बेसिस पे आपका कितना परसेंटाइल बन सकता है और मार्क्स के बेसिस पे ही आपका कितना रैंक बन सकता है। तो हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्टेशन लाएंगे, तो इस वीडियो को आप पूरा देखते रहिए। दोस्तों, इस वीडियो को मैं स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा रिसर्च लगी है। तो हमारे मेहनत को आप सपोर्ट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है, फिर मार्क्स वर्सेज परसेंटाइल, फिर मार्क्स वर्सेज रैंक। हम लोग ये भी बात करेंगे कि फैक्टर्स क्या क्या है जिस पे कट ऑफ डिपेंड करती है। तो फैक्टर्स ऑन विच कट ऑफ डिपेंड्स, ठीक है। फिर फिफ्थ पॉइंट जो लोग बात करेंगे ये बात करेंगे कि परसेंटाइल आपको कैसे कैलकुलेट करना है, परसेंटाइल आपको कैसे कैलकुलेट करना है। फिर सिक्स पॉइंट जो हम लोग बात करेंगे इस ईयर 2020 का कुछ डेटा, जिससे वो क्लियर हो जाएगा कितने बच्चे ने एग्जाम दिया, कितने बच्चे का रिजल्ट आने वाला है, बीटेक का कितना है, बीआर का कितना है, ठीक है। तो ईयर 2020 का डेटा, तो इन सभी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। एक्सपेक्टेड कट ऑफ बात करेंगे, फिर मार्क्स वर्सेज परसेंटाइल, मार्क्स वर्सेज रैंक, फिर जो आपका फैक्टर जो कट ऑफ डिसाइड करता है वो बात करेंगे। फिर बात करेंगे परसेंटाइल कैसे कैलकुलेट किया जाता है, फिर 2020 का डेटा कुछ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फैक्टर डिसाइडिंग कट ऑफ। फैक्टर क्या क्या है, वो क्या कौन कौन सी चीज़ें जिससे कि कट ऑफ डिसाइड होता है, जिससे कट ऑफ निकाला जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन ईच स्लॉट। तो हमारा जो 12 शिफ्ट हुआ उन सभी शिफ्ट में कितने बच्चे अपीयर हुए टोटल मिलाकर, उन पे डिपेंड करता है। जो सेकंड है वो टफनेस ऑफ पेपर पे डिपेंड करता है कि इस ये ईयर जो है पेपर कैसा रहा, टफ रहा, ज़्यादा इजी रहा, मॉडरेट रहा, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। फिर थर्ड पॉइंट जो है वो मैक्सिमम मार्क्स कितने एक बच्चे को आया एक स्लॉट में, हर एक स्लॉट में दिखाया जाता है कि एक बच्चे को कितना मैक्सिमम आया, और सेम वे में उसी जगह दिखाया जाता है कि उसी स्लॉट में एक बच्चे को कितना मिनिमम मार्क्स आया। तो मैक्सिमम और मिनिमम मार्क्स दोनों डिपेंड करता है इस पे कट ऑफ पे। अब लास्ट जो है वो एज ऑफ स्टूडेंट, तो एज कैसे मैटर करता है वही मैं बताता हूँ। तो देखिए, सबसे पहला कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन ईच स्लॉट जो अपीयर किए थे बच्चे वो लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग कम थे इस बार, तो आपको पता ही है, तो वो मैं आगे डिस्कस करूँगा डिटेल में। अब सेकेंड टफनेस ऑफ पेपर, तो ये जो इस बार जो हुआ, जो हमने भी पेपर एनालिसिस डाला था, तो इस बार यही देखने को मिला कि पेपर ज़्यादा टफ नहीं था, मॉडरेट ही था, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ स्लॉट में थे हार्ड टफ पेपर, लेकिन हम लोग उसको कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि ओवरऑल जो था वो पेपर मॉडरेट ही पता चला, ठीक है। तो इस बार मॉडरेट पेपर था, तो इसको भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। थर्ड पॉइंट जो है वो मैक्सिमम मार्क्स कितना बच्चे के द्वारा पाया गया, वो तो हमें नहीं पता है, वो बाद में कट ऑफ आने के बाद पता चलता है। कट ऑफ इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट जो है वो मिनिमम मार्क्स कितना बच्चों के द्वारा पाया गया। एज कैसे डिपेंड करता है, देखिए, अगर किसी बच्चे का परसेंटाइल सेम हो गया तो उस पर एज लगाया जाता है, एज का एरिया जो है वो लगाया जाता है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले कि अगर परसेंटाइल दो बच्चे का सेम हो गया, परसेंटाइल जो है वो सेम हो गया, तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट वाइज देखा जाएगा। जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, सबसे पहले मैथ देखा जाता है, मैथ में वो कैसे कितना परसेंटाइल है सब्जेक्ट वाइज, फिर केमिस्ट्री देखा जाता है, फिर फिजिक्स देखा जाता है। अगर इससे भी डिसाइड नहीं हुआ तो इसके बाद फिर एज आता है, ठीक है। तो एज कैसे हुआ कि जिस बच्चे का एज ज़्यादा होगा उसको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी, ठीक है, तो वो कट ऑफ में ज़्यादा आगे जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली वो परसेंटाइल दिया जाता है ताकि उसको कट ऑफ में आ जाए, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। तो देखिए, अब हम डिस्कस करते हैं कुछ डेटा इस ईयर का कि कितने बच्चे ने फॉर्म भरा, कितने बच्चे अपीयर हुए, तो उसके हिसाब से क्या डेटा आता है। तो अगर हम 2020 को जनवरी वाला सेशन देखें, 2020 का जनवरी वाला सेशन देखें, तो लगभग 9 लाख बच्चों ने यहाँ पे रजिस्टर किया था, ठीक है। 9 लाख बच्चों ने रजिस्टर किया था, और यहाँ पे लगभग 90 to 95% अटेंडेंस रहा था। तो इसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, मेनली हम लोग डिस्कस करेंगे अप्रैल वाला या फिर सितंबर वाला सेशन जो अभी हुआ, ठीक है। तो अप्रैल सेशन जो हुआ या फिर सितंबर हम लोग कह सकते हैं, जो अभी सितंबर हुआ पोस्टपोन्ड होके, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इसके लिए 8 लाख अप्रॉक्स 8 पॉइंट समथिंग, बट उसको हम लोग 8 लाख मारेंगे। तो 8 लाख बच्चों ने जो है वो रजिस्टर किया, 8 लाख बच्चों ने, उसमें से 87% जो है वो लगभग अटेंडेंस रहा, ठीक है, 87% अटेंडेंस रहा।
और इसमें से मैं बता दूं आपको कि इसमें से जो 1 लाख बच्चे जो थे अप्रॉक्स वो BR के थे, ठीक है, और जो 7 लाख बच्चे जो थे वो बीटेक के थे। तो इस 7 लाख बच्चों में से 87% अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो आपको लगभग 5,95,000 बच्चे आते हैं, ठीक है। तो इसको आप 6 लाख मान सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 6 लाख बच्चे जो है वो अपीयर हुए, इतने बच्चे अपीयर हुए एग्जाम में, ठीक है। तो इस ईयर जो है वो अप्रैल वाला सेशन यानी जो सितंबर में हुआ उसमें 6 लाख बच्चे जो है बीटेक के पेपर के लिए अपीयर हुए। अब हम लोग इसी डेटा को कंसीडर करके आगे चलेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे कट ऑफ क्या होगा और मार्क्स और रैंक क्या हो सकता है। अब हम लोग बात करते हैं हाउ टू कैलकुलेट परसेंटाइल, ठीक है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कुछ इन्फॉर्मेशन परसेंटाइल के बेसिस पे, परसेंटाइल के लिए, परसेंटाइल के बारे में। तो देखिए सबसे पहले देखिए दोस्तों, अगर कोई शिफ्ट हुआ, ठीक है, तो उसी शिफ्ट में मान लीजिए एक बच्चे का 200 मार्क्स आया 300 में, और दूसरे शिफ्ट में जो बच्चे का वो 205 आया, फिर 195 आया, ठीक है। तो शिफ्ट वाइज देखा जाता है परसेंटाइल कितना हुआ। मान लीजिए एक में किसी मैक्सिमम मार्क्स जो आता है एक बच्चे का वो दिखाता है। तो मान लीजिए एक शिफ्ट में 200 मैक्सिमम मार्क्स आया एक बच्चे का, उसका ज़्यादा नहीं आया किसी का, तो मैक्सिमम मार्क्स 200 हुआ, और दूसरे शिफ्ट में आया 195, तो दोनों को 100% डाल दिया जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसको जो 200 मार्क्स को 100% डाल दिया जाएगा, उसको 99 या फिर कम दिया जाएगा, नहीं, दोनों को शिफ्ट वाइज जो है उसको 100% डाल दिया जाएगा। तो ये क्लियर आपको रहना है कि परसेंटाइल जो है वो शिफ्ट वाइज कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो एक शिफ्ट में एक बच्चे ने कितना मैक्सिमम मार्क्स पाया उसको 100% मानेंगे, और जो मिनिमम मार्क्स पाया उसको मिनिमम परसेंटाइल मानेंगे। अब उसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जाता है। मान लीजिए हम एक बच्चे का 200 मार्क्स मान लेते हैं मैक्सिमम, ये हमारा मैक्सिमम आया, ठीक है, ये मैक्सिमम मार्क्स आया है किसी एक बच्चे का एक शिफ्ट में। तो जो परसेंटाइल कैलकुलेट किया जाएगा, परसेंटाइल वो कैलकुलेट किया जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेस देन दैट मार्क्स, ठीक है। 200 से कम मार्क्स कितने बच्चे ने लाया बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दैट स्लॉट, ठीक है। तो ये डेटा हो गया परसेंटाइल कैलकुलेट करने का। अगर हम किसी एक बच्चे को 200 मार्क्स मानते हैं मैक्सिमम किसी एक स्लॉट में, तो उसके अकॉर्डिंग कैसे परसेंटाइल कैलकुलेट किया जाएगा। तो ये डेटा हुआ परसेंटाइल कैलकुलेट करने का कि देखिए परसेंटाइल कैलकुलेट किया जाता है टॉपर के मार्क्स पे, ठीक है, किसी एक शिफ्ट का टॉपर, ठीक है, किसी एक शिफ्ट का। मान लीजिए हम 2 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट लेते हैं, फर्स्ट शिफ्ट जगह पेपर हुआ, तो सिर्फ फर्स्ट शिफ्ट में देखा जाएगा कि जितने बच्चे अपीयर हुए उसमें से एक बच्चे का जो मैक्सिमम मार्क्स आया किसी एक बच्चे का, तो उसका मार्क्स लेके उसके नीचे का मार्क्स देखा जाएगा कि उसके नीचे का मार्क्स कितने बच्चे ने लाया वो उसके नीचे, और बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दैट स्लॉट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट उस स्लॉट में कितने थे, ठीक है। तो इस तरह से आपका परसेंटाइल कैलकुलेट होता है। वैसे तो हमें परसेंटाइल कैलकुलेट करने का कोई तुक नहीं बनता है, क्योंकि परसेंटाइल कैलकुलेट से हमें कोई लेना देना नहीं। परसेंटाइल कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो सारा सिस्टमेटिक होता है, सारा स्टैटिस्टिक्स से होता है, कंप्यूटर खुद करती है, ठीक है, उसको कोई पर्सनली नहीं करता है, ठीक है, मैनुअली नहीं करता है, ठीक है। तो ये हुआ, फिर भी हम लोगों ने डिस्कस किया कि परसेंटाइल कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर होगा डाउट कि परसेंटाइल कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अब हम लोग बात करेंगे कि मार्क्स वर्सेस जो परसेंटाइल है वो कितना बन सकता है, ठीक है। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल एक्सपेक्टेड कितना बन सकता है। इसका पीडीएफ मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हमने पूरा डिटेल में बनाया है कि आपको कितने मार्क्स पे कितने परसेंटाइल बन सकते हैं। वैसे मैं एक दो डिस्कस कर देता हूँ कि कितने मार्क्स पे कितने परसेंटाइल बन सकते हैं। तो आप देखिएगा पिक्चर में, तो आपको 290 से 300 के बीच में अगर मार्क्स आ रहा है तो 99.987 से 100 परसेंटाइल तक बन सकता है। 280 से 289 तक आ रहा है तो 99.974 से 99.986 तक बन सकता है। 270 से 279 मार्क्स आ रहा है आपका अगर, तो 99.973 से 99.963 बन सकता है आपका। 260 से 269 आ रहा है तो 99.943 से 99.962 बन सकता है। फिर 250 से 259 अगर आपको मार्क्स आ रहा है तो 99.919 से 99.940 बन सकता है। फिर 240 से 249 आ रहा है आपका, 99.917 से 99.989 तक आपका बन सकता है। तो इसका आपका डिटेल अगर पूरा मार्क्स का चाहिए तो हमने आपको लगभग सारे मार्क्स का बना दिया है, सारे जो रेंज आते हैं उसका। तो वो आप डिस्क्रिप्शन से उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, हमने खुद से बनाया है, उस पर कितना
मार्क्स पे आपको कितना एक्सपेक्टेड परसेंटाइल बन सकता है, तो उसको आप डाउनलोड करके खुद से देख लीजिएगा। मैंने यहाँ पे कुछ डिस्कस कर दिया है। अब हम बात करते हैं कि कितना मार्क्स पे कितना रैंक बन सकता है, तो इसका भी आपको पीडीएफ बन जाएगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में एक बार चेक कर लीजिएगा। पहले इस वीडियो को पूरा देख लीजिए उसके बाद, क्योंकि मैं अभी आगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो रैंक के बारे में बात करते हैं, तो आपको पिक्चर दिख रहा होगा। मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ कि अगर आपका रैंक मान लीजिए 200 से 90 से 200, मान लीजिए आपका मार्क्स 290 से 300 तक आ रहा है, तो आपका रैंक यहाँ पे 1 से 100 के बीच में आ सकता है। 100 के अंदर में आप आ सकते हैं। और अगर 280 से 289 आ रहा है, मतलब 280 से 289 तक आ रहा है आपका मार्क्स, तो आपको 101 से 200 तक रैंक में आप आ सकते हैं। अगर आपका 270 से 279 आ रहा है आपका मार्क्स, तो 201 से लेकर 500 रैंक तक आ सकते हैं। 500 रैंक तक आने के लिए आपको 270 से 279 में आपको मिल जाएगा। ठीक है, और 260 से 269 आ रहा है, तो अंडर 1000 आप आ जाएंगे, 501 से 1000 तक। तो ये कुछ रैंक था, मैंने आपको डिस्कस किया मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो इसका भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, खुद से देख लीजिएगा कितने मार्क्स पे आपको कितना एक्सपेक्टेड रैंक बन सकता है। ये हमने खुद से बनाया एनालिसिस करके, लास्ट ईयर के रैंक के बेसिस पे और कुछ पहले ईयर के बेसिस पे। ठीक है, तो वो आप देख लीजिएगा, आपका डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा कि आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग कितना आपका रैंक बन रहा है, कितना परसेंटाइल बन रहा है। तो ये हुआ मार्क्स और रैंक और मार्क्स और परसेंटाइल का बात। अब हम बात करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है इस ईयर। ठीक है, तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा 2015 से आप देख सकते हैं कि इसका जो कट ऑफ है जेईई मेंस का वो गिरते ही आया है, और 2019 से ये परसेंटाइल में आया, 2019 से परसेंटाइल इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है, तो ये आप डेटा देख लीजिए। तो इसी डेटा के अकॉर्डिंग हम लोगों ने यहाँ पे अपना जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है इस ईयर का वो निकाला है। देखिए दोस्तों, आपको शायद लग रहा होगा और बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि इस बार जो है कट ऑफ गिर सकता है, बट मेरे अकॉर्डिंग इस बार थोड़ा कट ऑफ हाई होगा, उतना ज़्यादा नहीं, बट हाँ थोड़ा डिफरेंस आने वाला है, थोड़ा बढ़ेगा कट ऑफ इस बार। क्योंकि देखिए मैं आपको एक कारण देता हूँ, कुछ कारण देता हूँ क्यों बढ़ने वाला है मेरे हिसाब से। देखिए कुछ बच्चों ने जिनका प्रिपरेशन अच्छा नहीं था, उनका प्रिपरेशन अच्छा हो गया, और जो बच्चे जो टॉपर है उनका तो प्रिपरेशन और अच्छा हुआ होगा, यही होगा, तो थोड़ा और टाइम मिल गया। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि पोस्टपोन हो गया तो बहुत सारे बच्चे का डिसकंटिन्यूड हो गया पढ़ाई, नहीं, कुछ बच्चे का हुआ जिनको फोकस नहीं था एग्जाम पे, बट हाँ जिनका फोकस था वो शुरू से इसके लिए कंटिन्यूस थे और उनका पढ़ाई कंटिन्यूस चलता रहा। तो मेरे अकॉर्डिंग जिन बच्चों का प्रिपरेशन नहीं भी ऐसा था, उनका प्रिपरेशन अच्छा हो गया, टाइम मिल गया उन्हें, और टॉपर का भी मार्क्स और जो जितना आने वाला था अप्रैल वाला सेशन में, तो वो सितंबर में हुआ, तो और उनका ऊपर मार्क्स जा सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि यहाँ पे आपका जो है कट ऑफ इस बार थोड़ा आपका बढ़ सकता है। तो आप देख लेते हैं हम कितना बढ़ सकता है। तो आप स्क्रीन पे देख लीजिए, मैं डिस्कस कर देता हूँ। देखिए जनरल की बात कर ले तो 90 to 95 परसेंटाइल जा सकता है, मैं परसेंटाइल में बात कर रहा हूँ, तो 90 to 95 परसेंटाइल जा सकता है। और जनरल ईडब्ल्यूएस की बात कर लूँ तो 80 to 85 परसेंटाइल जा सकता है, और ओबीसी के 75 to 80 परसेंटाइल, एससी के जा सकता है 55 to 65 परसेंटाइल, और एसटी का जा सकता है 45 to 50 परसेंटाइल। तो ये हुआ, इस डेटा को आप देख लीजिए, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा पिक्चर में। जनरल का 90 to 95 परसेंटाइल जा सकता है। फिर जनरल ईडब्ल्यूएस का इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जनरल का होते हैं जिनका 80 to 85 परसेंटाइल जा सकता है। फिर एससी का शेड्यूल कास्ट का जो है 55 to 65 जा सकता है परसेंटाइल, और एसटी का 45 to 50 परसेंटाइल जा सकता है। तो ये परसेंटाइल मेरे अकॉर्डिंग जो है कट ऑफ होने वाला है इस ईयर। अब देख लेते हैं क्या होता है। मैंने एक्सपेक्टेशन लगाया है, तो ये चेंज भी हो सकता है, मैं यहाँ पे कोई श्योर बता नहीं रहा, तो यहाँ पे चेंज हो सकता है। आई होप आपका एग्जाम जो था वो अच्छा गया, आपने मार्क्स कैलकुलेट किए हुए तो आपका अच्छा मार्क्स आ रहा होगा। तो आई होप इससे आपका क्लियर हो गया होगा, इस सारे एनालिसिस से आपका कितना मार्क्स पे कितना परसेंटाइल बन रहा है, आपका कितना मार्क्स पे कितना रैंक बन रहा है, तो आप क्वालिफाई कर रहे हैं एडवांस के लिए या फिर नहीं। एक बात और, मैं यहाँ पे जो कट ऑफ बता रहा हूँ वो जेईई एडवांस से क्वालिफाई के लिए क्वालिफाइंग कट ऑफ है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि मैं कट ऑफ बता रहा हूँ तो एनआईटी के लिए है, नहीं, ये कट ऑफ जो है वो आपको जेईई एडवांस के क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए है। ठीक है, अगर आपका एडवांस आप दे सकते हैं, अगर आप ये कट ऑफ पार कर रहे हैं तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन है, आपको मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल, मार्क्स परसेंटाइल रैंक दोनों का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इसको शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि उससे हमें सपोर्ट मिलता है और हम लोग मोटिवेट होते हैं और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लाते हैं। तो हमें सपोर्ट करते रहिए। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपका सारा डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। अगर आपका इससे भी अलावा कोई डाउट है तो आप कमेंट में कीजिएगा, हम लोग उस कमेंट को जरूर रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।